यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास फिफ्थ का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वी द ट्रेवलर्स पार्ट वन। चैप्टर का क्या नाम है? वी द ट्रेवलर्स। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन ए लॉन्ग ट्रिप? आप लास्ट टाइम कब एक लंबे ट्रिप पे गए थे? वेयर डिड यू गो? और कहां गए थे? हाउ डिड यू ट्रेवल? आपने कैसे ट्रेवल किया था? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप? आपके ट्रिप का कितना टाइम था? हाउ मच डिस्टेंस डिड यू कवर? आपने कितना डिस्टेंस कवर किया था? आस्क द एल्डर्स हु वेंट विद यू टू हेल्प यू आंसर दिस क्वेश्चंस। आगे है ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रेवलिंग। हमेशा से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ट्रेवलिंग करने में, सफर करने में इंटरेस्टेड रहे हैं। अबाउट ए 100 years ago देयर वर फार फ्यूअर व्हीकल्स देन टुडे। सैकड़ों सालों पहले बहुत कम व्हीकल्स होते थे, ठीक है। देयर वर एनिमल ड्रोन कार्स, कार्स एंड ट्रेन्स। वहां एनिमल्स के द्वारा खींची जाने वाली कार्स, ट्रेन्स और कार्स होती थी। लॉन्ग बिफोर दिस, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो, हजारों सालों पहले, पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन फुट और यूज्ड एनिमल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हजारों सालों पहले लोग लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए पैरों का और पशुओं का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। दे ऑल्सो बिल्ट बोट्स एंड शिप्स टू ट्रेवल अक्रॉस लेक्स, रिवर्स एंड सीज। ठीक है, उन्होंने बोट्स, शिप्स भी बनाए थे ट्रेवल करने के लिए। किन चीजों को क्रॉस करने के लिए? जैसे लेक्स, रिवर्स और सीज में, सीज को अगर उनको क्रॉस करना होता था ना, तो उसके लिए उन्होंने बोट्स और शिप्स को तैयार किया था। बोट्स वर प्रोबेबली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस। बोट्स जो थी वो फर्स्ट फॉर्म थी किसकी? ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट में पहली जो चीज बनाई गई थी वो क्या बनाई गई थी? बोट। ठीक है, किसके द्वारा? ह्यूमन बीइंग के द्वारा। मच बिफोर बुलॉक कार्ट्स, ठीक है, उससे पहले बैल वाली कार्ट बनाई गई थी। डू यू नो हाउ मेनी व्हीकल्स आर करंटली देयर इन योर स्टेट? क्या आपको पता है कि कितने व्हीकल्स हैं आपके स्टेट में करंटली, हाल फिलहाल? रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। यहां हम सीखेंगे रीड करना और राइट करना किसे? लार्ज नंबर्स को। हाउ डू यू राइट नंबर्स टू शो सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट्स? देखो, लेट अस स्टार्ट विथ 1000। चलो 1000 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट नंबर्स डू वी गेट व्हेन वी कीप एडिंग ए 1000? देखो, अगर हम 1000 को ऐड करते चलते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता रहता है? देखो 1000 है, 1000 इसमें ऐड किया गया, क्या मिल गया? 2000। 2000 में 1000 फिर से ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा? 3000। 3000 में 1000 और ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा? 4000। 4000 में 1000 और ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा? 5000। 5000 में 1000 और ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा? 6000। 6000 में 1000 और ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा? 7000। 7000 में 1000 और ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा? 8000। 8000 में 1000 और ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा? 9000। What numbers do we get when we add a 1000 to 9000? जब हम 9000 में एक और 1000 को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें ये मिलेगा, we get 10,000। हमें मिलेगा ये 10,000। क्या मिलेगा हमें? 10,000। हाउ डू वी राइट दिस नंबर? हम इस नंबर को कैसे राइट करते हैं? ये राइट करके मैंने आपको बता दिया है। हम नंबर को, उसको 10,000 को ऐसे राइट करते हैं, ठीक है, 10,000। आगे क्या है? लुक एट द टेबल बिलो एंड नोटिस द पैटर्न ऑफ राइटिंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। वी हैव एडेड अनदर कॉलम TTH। ये हमारे पास क्या है? प्लेस वैल्यू चार्ट है और इसमें हमने एक और कॉलम को ऐड किया है, TTH को। इट स्टैंड्स फॉर 10,000। ठीक है, TTH का क्या मतलब है? 10,000। ठीक है, ओके। देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। ठीक है, देखो, वंस 1, ठीक है। 10 क्या होता है? 10। 10। 100 क्या होता है? 100। 1000 क्या होता है? 100। 10,000 क्या होता है? 1, फिर 4 zeros लेनी है आपको, ठीक है। देखो, ये वंस को दिखाया है इसने। 10 वंस किसके बराबर होते हैं? एक 10 के, ठीक है, ये 10 होता है। और 10 टेंस किसके बराबर होते हैं? एक 100 के, ये 100 दिखाया है।
10 हंड्रेड्स किसके बराबर होते हैं? 1000 के। इन द सेम वे 10 थाउजेंड्स इक्वल टू 10,000 इक्वल टू 10,000। 10 थाउजेंड्स किसके बराबर होगा? 10,000 इक्वल टू 10,000। वी यूज ए कोमा टू हेल्प अस रीड लार्ज नंबर्स इजीली। हमने कोमा का इस्तेमाल किस लिए किया है? कि ताकि बड़े नंबर्स को हम आसानी से रीड आउट कर सके। देखो 10,000 का क्या मतलब है? 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000। 1000 को जब आप 10 बार ले लेते हैं, ठीक है, 1000 को जब आप 10 टाइम्स ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? 10,000। ठीक है, ये देखो ये नंबर है, ठीक है, इसमें थाउजेंड्स कितने हैं? ओनली 1। हंड्रेड्स कितने हैं? 3। थाउजेंड्स कितने हैं? 1। हंड्रेड्स कितने हैं? 3। ठीक है, टेंस कितने हैं? 8 और वंस कितनी हैं? 0। ठीक है, 1000, 300s, 8 tens and 0 ones। ठीक है, 1000 plus 300s plus 8 tens plus 0 ones। 1000s, 300s, 8 tens, 0 ones। अब ये नंबर है। थाउजेंड्स कितने हैं? 9 थाउजेंड्स। ठीक है, हंड्रेड्स कितने हैं? 100। टेंस कितने हैं? 2 टेंस। वंस कितने हैं? 3 वंस। ठीक है, सो देखो थाउजेंड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थाउजेंड्स। ठीक है, हंड्रेड्स कितने हैं? ओनली 100 है। टेंस कितने हैं? 1 2 टेंस है। वंस कितने हैं? 1 2 3 वंस है। आगे क्या है? लेट अस सी हाउ वी राइट नंबर्स बियॉन्ड 10,000। चलो देखते हैं कि हम 10,000 से आगे जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे राइट करते हैं। हाउ वी नेम देम, और उनको नेमिंग हम कैसे करते हैं? वी राइट देम इन द सेम वे एज नंबर्स बिलो 9,999। हम उनको उन्हीं तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से हम 9,999 तक के नंबरों को लिखते आए हैं। ठीक है, यू कैन यूज द टोकन्स गिवन इन द एंड ऑफ द बुक। देखो टोकन दे रखे हैं, इस कॉलम में क्या है? टोकन और टोकन्स। इसमें क्या है? नंबर्स। इसमें ये है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, और इसमें क्या है? नंबर नेम। इसमें देखिए फर्स्ट रो में टोकन्स क्या क्या है? एक टोकन है 10,000 का और एक है 1 का। नंबर ये है। ठीक है, देखो वंस प्लेस पे क्या है? 1। ठीक है, टेंस प्लेस पे क्या है? 0। हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है? 0। थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है? 0। 10,000 प्लेस पे क्या है? 1। ठीक है, नंबर नेम क्या हो जाएगा? 10,001। ठीक है, आगे ये 3 टोकन्स हैं, एक तो 10,000 का, एक 1 का, एक 1 का। नंबर है ये। वंस प्लेस पे क्या है? 2। टेंस प्लेस पे क्या है? 0। हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है? 0। ठीक है, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है? 0। 10,000 प्लेस पे क्या है? 1। नंबर नेम क्या होगा? 10,002। आगे 2 टोकन सही है, एक तो 10,000 का और एक 10 का। ये नंबर है। वंस प्लेस पे क्या है? 0। टेंस प्लेस पे क्या है? 1। हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है? 0। थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है? 0। 10,000 प्लेस पे क्या है? 1। नंबर नेम क्या होगा? 10,010। आगे ये टोकन्स दे रखे हैं, एक है 10,000 का, 2 है 10 के और 4 हैं 1 के। ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, वंस प्लेस पे क्या है? 4। टेंस प्लेस पे क्या है? 2। हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है? 0। थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है? 0। 10,000 प्लेस पे क्या है? 1। सो नंबर नेम क्या हो जाएगा? 10,024। ठीक है, देखो इसमें देखो डायरेक्ट ये टोकन्स, एक तो 10,000 का है, 2 ये इधर 10 के, एक ये इधर और है 10 का। ठीक है, और 3 टोकन 1 की है। ठीक है, तो देखो नंबर क्या होगा? 10,000 प्लस 30 प्लस 3। 10,033। वंस प्लेस पे क्या होगा? 3। टेंस प्लेस पे क्या होगा? 3। हंड्रेड्स प्लेस पे क्या होगा? 0।
थाउजेंड्स प्लेस पे क्या होगा 0, 10,000 प्लेस पे क्या होगा 1, नंबर नेम क्या हो जाएगा 10,033। आगे देखो, ये काफी सारे टोकन्स है यहाँ। एक तो 10,000 का, 4 टोकन्स हंड्रेड्स के, ठीक है, और 1 2 3 4 5 टोकन्स 10 के, एंड 8 टोकन्स 1 की। सो ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। वंस प्लेस पे क्या होगा 8, टेंस प्लेस पे क्या होगा 5, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या होगा 4, ठीक है। थाउजेंड्स प्लेस पे क्या होगा 0, 10,000 प्लेस पे क्या होगा 1। सो नंबर क्या हो जाएगा 10,458, 10,458। आगे देखो, ये 10,000 का टोकन है, फिर ये 1,000 का है, 2 ये 100 के टोकन हैं, ठीक है, 10 का टोकन है, और 4 11 के टोकन है। तो नंबर क्या हो जाएगा, देखो 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 100 200 प्लस 10 प्लस 1 2 3 4 4। सो ये हो जाएगा, जब आप एडिशन करेंगे ये नंबर बन जाएगा ये, ठीक है। सो नंबर नेम क्या हो जाएगा 11,214, ठीक है। आगे टोकन्स दे रखे हैं। एक टोकन है 10,000 का, 3 टोकन्स है 1,000 के, और 1 2 3 4 5 टोकन्स हैं 100 के, और 2 टोकन्स हैं 10 के, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा नंबर ये वाला, ठीक है। वंस प्लेस पे क्या होगा 0, टेंस प्लेस पे क्या होगा 2, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या होगा 5, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या होगा 3, 10,000 प्लेस पे क्या होगा 1। नंबर नेम क्या होगा 13,520। आगे है ये दो टोकन्स, दोनों ही 10,000 वाले हैं, ठीक है। नंबर ये हो जाएगा, वंस प्लेस पे क्या होगा 0, टेंस प्लेस पे क्या होगा 0, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या होगा 0, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या होगा 0, 10,000 प्लेस पे क्या होगा 2। नंबर नेम क्या होगा 20,000। आगे देखो, ये आपके पास 4 टोकन्स तो 10,000 के हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 टोकन्स 1,000 के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोकन्स 100 के हैं, 100 वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 टोकन्स 10 वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टोकन्स 1 वाले हैं, ठीक है। सो ये नंबर बन गया, ओके। ये वाला देखो, वंस प्लेस पे क्या है 7, टेंस प्लेस पे क्या है 6, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 8, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 5, 10,000 प्लेस पे क्या है 4। नंबर नेम क्या हो गया बेटा 45,867। आगे क्या दे रखा है, लेट अस टू पार्ट 1, फिल इन द ब्लैंक्स बाय कंटिन्यूइंग द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, डिस्कस द पैटर्न्स इन द क्लास। आपको पैटर्न्स को कंटिन्यू करना है इन सीक्वेंसेस में, ठीक है, और डिस्कस करना है सभी पैटर्न्स को क्लास में। पार्ट ए में क्या दे रखा है 456, फिर क्या आ गया 567, फिर क्या आ गया 678, ठीक है। तो देखो 567 माइनस 456 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 567 माइनस 456 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 111, और 678 माइनस 567 जब आप करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा 111, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ओके। इसका मतलब क्या है कि दो साथ वाले नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 111। 678 से नेक्स्ट टू नंबर क्या होगा, हम 678 में 111 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 789। 789 में हम 111 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 900। 900 में हम 111 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1011।
आगे पार्ट बी में चलिए। 1050 ये ब्लैंक बॉक्स है, फिर 3150, उसके बाद 4200। यानी कि यहां से यहां तक जाने में कितने स्टेप्स लग गए? यहां से यहां तक जाने में 1050 स्टेप्स लग गए। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि इससे नेक्स्ट टू नंबर जो होगा, हम इस नंबर में 1050 में कितना ऐड कर देंगे? 1050 ही कितना आ जाएगा? 2100। 4200 से नेक्स्ट टू नंबर क्या होगा? हम इस नंबर में 1050 नंबर को ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा? 5250। इसी तरीके से यहां आ जाएगा 6300, यहां आ जाएगा 7350। देखो पार्ट सी में क्या दे रखा है? 5501, फिर आ गया नेक्स्ट टू नंबर 6401। ठीक है, फिर आ गया 6401 के बाद 7301। अब देखो इससे अगला नंबर कौन सा होगा? 7301 से नेक्स्ट टू नंबर क्या होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो 6401 माइनस 5501 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 900। और 7301 माइनस 6401 करके देखो क्या आता है? 7301 माइनस 6401 इक्वल टू, ये भी क्या आएगा? 900 ही। तो इसका मतलब क्या होगा? 7301 प्लस 900 जब हम करेंगे तो यहां ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या आ जाएगा? 8201। 8201 में जब आप ऐड करेंगे 900 को तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा 9101। 9101 में जब आप 900 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10001। 10001 में जब हम 900 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10901। ठीक है, डी पार्ट पे चलिए। 10100, 10200, 10300। ठीक है, फिर इसका मतलब यहां क्या आएगा? 10400, क्योंकि 100 का गैप आ रहा है ना। 10500, 10600, 10700, 10700 के बाद 10800, 10900 और ये फिर 11000। ठीक है, 11000 है ये। फिर पार्ट ई पे चलो। ये क्या है? 10105। ये क्या है? 10125। ठीक है, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? सेम प्रोसीजर। आपको क्या करना है? 10125 माइनस 10105 करना, कितना आ जाएगा? 20। यानी कि दो बॉक्सेस के बीच का डिफरेंस क्या है? 20। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर जो होगा बेटा वो कैसे निकलेगा? आपको क्या करना है? प्रीवियस नंबर में 20 को ऐड कर देना है। जैसे कि 10125 प्लस 20 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? 10145 में आप 20 फिर से ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10165। 10165 में जब आप 20 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10185। 10185 में जब आप 20 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10205। 10205 में जब आप 20 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 10225। 10225 में आप 20 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 10245। 10245 में जब आप 20 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 10265। 10265 में जब आप 20 को ऐड करेंगे बेटा तो क्या बनेगा? 10285। अब आगे चलिए, आगे क्या है पार्ट एफ में? 10992, 10993। ये तो सीधा ही है, एक स्टेप स्किप किया गया है। इसका मतलब यहां क्या आएगा? 10994, 10995, 10996, 10997, 10998, 10999। ठीक है, 11000, 11001। आगे पार्ट जी पे चलिए। 10794, फिर क्या नंबर आ गया? 10796, फिर क्या आ गया? 10798। ठीक है, तो देखो इस नंबर से इस नंबर तक जाने में कितने स्टेप्स लगे हैं? 2 स्टेप्स।
यहां से यहां तक जाने में कितने स्टेप्स लगे हैं? 2 स्टेप्स। यानी इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा इस नंबर से 10,798 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा? हम क्या करेंगे? 10,798 में ऐड कर देंगे 2 को। हमारे पास क्या आ जाएगा? 10,800। 10,800 में हम 2 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10,802। 10,802 में हम 2 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10,804। 10,804 में हम 2 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10,806। 10,806 में हम 2 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10,808। 10,808 में हम 2 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10,810। 10,810 में हम 2 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10,812। एच पार्ट में क्या है? 73,005 है ये नंबर, फिर क्या है? 72,004। यहां नंबर कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 73,005 माइनस 72,004, ये डिफरेंस क्या आएगा? 1,001। देखो यहाँ ये 72,004 है ना, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? आपको जो है 72,004 माइनस 1,001 करना होगा। तो ये क्या आ जाएगा? 71,003। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 71,003 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,001 को फिर क्या आएगा? ये 70,002। फिर 70,002 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? 1,001 को, क्या आ जाएगा? 69,001। फिर आपको क्या करना है? 69,001 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1,001 को, क्या आ जाएगा? 68,000। 68,000 में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 1,001 को, क्या आ जाएगा? 66,999। फिर 66,999 में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 1,001 को, फिर से क्या आ जाएगा? 65,998। 65,998 में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 1,001 को, क्या आ जाएगा? 64,997। 64,997 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए आप 1,001 को, क्या आ जाएगा? 63,996। ठीक है। अब पार्ट आई पे चलिए। यहां क्या है? 82,350। यहां क्या है? 83,350। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? देखो कितने स्टेप्स आगे गया है वो। इसके लिए आपको क्या करना होगा? 83,350 माइनस 82,350 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 1,000। यानी कि हर बार आपको 1,000 बढ़ा के करना है। ठीक है। जैसे कि 83,350 में जब आप 1,000 ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, जो कि क्या होगा? 84,350। फिर 84,350 में आप 1,000 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 85,350। 85,350 में आप 1,000 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 86,350। 86,350 में जब आप 1,000 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 87,350। 87,350 में जब आप 1,000 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 88,350। 88,350 में जब आप 1,000 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 89,350। उसी तरीके से यहां आ जाएगा 90,350 और यहां आ जाएगा 91,350। सेकेंड पार्ट देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली, यूज कोमास एज रिक्वायर्ड। नंबर है ये, नंबर नेम क्या हो जाएगा? 8,045। 8,045 ये एक नंबर है, इसका नंबर नेम क्या होगा? 7,209। आगे ये नंबर दे रखा है, इसका नंबर नेम क्या होगा? 10,599। ये नंबर नेम है 10,743। इसका नंबर क्या होगा? 10,743। ठीक है। ये है नंबर नेम क्या होगा? 20,000
869, ठीक है, 869 ये नंबर है। नंबर नेम क्या होगा? 13,579, 13,000 ये नंबर है। नंबर नेम क्या हो जाएगा? 45,045 ये नंबर है। नंबर नेम क्या हो जाएगा? 39,593 ये नंबर है। नंबर नेम क्या हो जाएगा? 50,005 ये नंबर है। नंबर नेम क्या हो जाएगा? 26,050 ये नंबर है। नंबर नेम क्या हो जाएगा? 81,200 ये नंबर नेम है। नंबर क्या हो जाएगा? नंबर नेम क्या है? 90,009 नंबर ये हो जाएगा। ये नंबर नेम है 23,230 नंबर ये हो जाएगा। ये नंबर नेम है 36,001 नंबर क्या हो जाएगा? 36,001। आगे क्या है? नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ए रैबिट इज हंग्री, एक रैबिट भूखा है। इट्स लोकेशन इज गिवन इन द पिक्चर्स बिलो। इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट 2 places। इसके खाने को 2 जगह रखा गया है। हेल्प द रैबिट टू रीच इट्स फूड्स। कहां कहां रखा गया है इसके खाने को? एट द प्लेस 2340 एंड 2350। ये रैबिट की खुद की लोकेशन है 2346। द रैबिट इज एट 2346। रैबिट खुद कहां है? 2346 पे। इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट इट्स नेबरिंग टेंस। इसके फूड को कहां रखा गया है? इसके नेबरिंग टेंस के ऊपर। नेबरिंग टेंस कौन से हैं? 2340 एंड 2350। ऑन विच टेंस शुड द रैबिट गो टू गेट इट्स फूड विद द लिस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स। कौन से टेंस पे रैबिट को जाना चाहिए उसके खाने के लिए, जिसके ऊपर जाने के लिए उसको कम स्टेप्स लेने पड़े? तो देखो 2346 पे है वो। अगर वो 2340 पे आता है बैक, तो उसे कितने स्टेप्स बैक लेने होंगे? 6 स्टेप्स। और अगर वो 2350 पे जाता है तो उसे 4 स्टेप्स लेने होंगे। तो लिस्ट स्टेप किस में लगेंगे? लिस्ट स्टेप्स किस में लगेंगे? इस लोकेशन पे जाने में, 2350 पे जाने में। सो 2350 इज द नियरेस्ट 10 ऑफ 2346। 2350 जो है वो नियरेस्ट 10 है किसका? 2346 का। आगे क्या है? रैबिट कहां है? 2346 पे, ठीक है। इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट इट्स नेबरिंग हंड्रेड्स, विच ऑफ 200 शुड द रैबिट गो टू? रैबिट कहां है? 2346 पे। इसके फूड को कहां रखा गया है? इसके नेबरिंग हंड्रेड्स पे, 2300 पे एंड 2400 पे। विच ऑफ 200 शुड द रैबिट गो टू? खरगोश को इन दोनों हंड्रेड्स में से किस 100 के पास जाना चाहिए? देखो 2346 पे है वो, ठीक है, और 2300 तक आने में उसको कितने स्टेप्स लगेंगे? 2346 से 2300 तक आने में 46 स्टेप्स लगेंगे। और 2346 से 2400 तक जाने में कितने स्टेप्स लगेंगे? 54 स्टेप्स, ठीक है। सो नियरेस्ट 100 ये वाला है। So 2300 is the nearest 100 of 2346. It will need dash jumps to reach this. It will need 46 jumps to reach 2300. आगे देखो क्या लोकेशन है रैबिट की? 2346। खाना कहां है उसका? एक तो 2000 पे है, एक 3000 पे है। द रैबिट इज एट 2346। रैबिट कहां है? 2346 पे। इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट इट्स नेबरिंग थाउजेंड्स। इसके फूड को रखा गया है इसके नेबरिंग थाउजेंड्स के ऊपर। नेबरिंग थाउजेंड्स कौन से? 2000, 3000। विच नंबर शुड द रैबिट गो टू? कौन से नंबर के पास रैबिट को जाना चाहिए? तो देखो 2346 से 2000 तक आने में कितने स्टेप्स लगते हैं? 346 स्टेप्स। और 2346 से 3000 तक जाने में कितने स्टेप्स लगते हैं? 654 स्टेप्स, ठीक है। डैश इज द नियरेस्ट 1000 ऑफ 2346। कौन है नियरेस्ट 1000? 2000 किसका? 2346 का। इट विल नीड dash jumps to reach dash. It will need 346 jumps to reach 2000.
आगे क्या है, फिल इन द बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली। नंबर ये है नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट थाउजेंड्स। ये नंबर है हमारे पास 3176। इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, देखो 176, 177, 178, 179, 180। ठीक है, सो 3180 इज द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 4017 का कौन होगा, 4017, 4018, 4019, 4020। 5789 का नियरेस्ट 10 कौन होगा, 5790। 8203 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, 8200। नियरेस्ट हंड्रेड्स बताइए, 3176 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 3200। 4017 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 4000। 5789 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 5800। 8203 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 8200। अब नियरेस्ट थाउजेंड्स, 3176 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 3000। 4017 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 4000। 5789 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 6000। 8203 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 8000। सो आगे क्या है, लेट अस थिंक, आओ सोचते हैं। पार्ट 1, विजय राउंडेड ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 100। विजय ने एक नंबर को राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट 100 पे। सुमा राउंडेड ऑफ ए द सेम नंबर टू द नियरेस्ट 1000। बोथ गेट द सेम रिजल्ट, दोनों को ही सेम रिजल्ट मिलता है। सर्कल द नंबर्स दे माइट हैव यूज्ड, उन नंबर्स को सर्कल कीजिए आप जिनका उन्होंने यूज किया है। देखो पहले विजय ने जो काम किया है वो देखते हैं हम। उसने क्या किया है, उसने नंबर को 100 की ओर राउंड ऑफ किया है। तो आपको बेटा ये 4 नंबर्स दे रखे हैं, 7126, 7835, 7030, 6999। आपको बताना है कि इन चारों नंबर्स में कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 पे जब राउंड ऑफ किया जाएगा तो रिजल्ट जो है वो सेम निकल के आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो विजय ने पहले काम किया है वो करते हैं। नियरेस्ट हंड्रेड्स निकालते हैं हम सबसे पहले। 7126 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 7100। 7835 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 7800। 7030 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 7000। ठीक है, 6999 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, इसका भी 7000 होगा। ओके, अब जो सुमा ने काम किया है वो देखो, सुमा ने क्या किया है, नियरेस्ट 1000 निकाले हैं। तो नियरेस्ट 1000 निकालते हैं हम। 7126 का क्या हो जाएगा, 7000। ठीक है, 7835 का बेटा नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 8000। 7030 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 7000। 6999 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 7000। तो देखो 7030 का नियरेस्ट 100 7000 है और नियरेस्ट 1000 वो भी क्या है, 7000 है। 6999 का नियरेस्ट 100 क्या है, 7000 और नियरेस्ट 1000 भी क्या है, 7000। ठीक है, सो इन दोनों नंबर्स में हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, सो इन दोनों नंबर्स को हम सर्कल कर देंगे। ये है आपका आंसर। आगे सेकंड पार्ट में चलिए। थिंक एंड राइट 2 नंबर्स दैट हैव द सेम, पार्ट ए नियरेस्ट 10, पार्ट बी नियरेस्ट 100, पार्ट सी नियरेस्ट 1000। आप ऐसे दो कोई नंबर्स बताइए जिनका नियरेस्ट 10 सेम हो, नियरेस्ट 100 सेम हो, नियरेस्ट 1000 सेम हो। तो देखो इसने एग्जांपल के लिए क्या बोला है, फॉर एग्जांपल 19 and 21 have the same nearest 10, that is 20। 19 का नियरेस्ट 10 क्या होगा बेटा, 20, और 21 का भी नियरेस्ट 10 क्या होगा, 20। सो 19 और 21 कैसे नंबर्स हैं जिनका नियरेस्ट 10 क्या है, सेम, दैट इज 20। जैसे कि बेटा 29 एंड 31 है। 29 का नियरेस्ट 10 क्या है, 30, एंड 31 का भी नियरेस्ट 10 क्या है, 30। ठीक है, सो 29 एंड 31 ऐसे नंबर्स हैं जिनका नियरेस्ट 10 क्या है, सेम है। उसके बाद चलिए नियरेस्ट 100 पे। ऐसे
दो नंबर्स बताइए जिनका नियरेस्ट 100 सेम हो। तो जैसे 299 एंड 301 जो है, ये दोनों नंबर्स कैसे हैं देखो। 299 का नियरेस्ट 100 क्या है? 300। 301 का नियरेस्ट 100 क्या है? 300। It means 299 and 301 have the same nearest 100, that is 300। आगे पार्ट सी में चलिए, नियरेस्ट 1000। तो जैसे 2999 एंड 3001 जो है, देखो 2999 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा? 3000। एंड 3001 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा? 3000। सो these two numbers have the same nearest 1000, that is 3000। okay, आगे है think and write the numbers that have the same part a, nearest 10 and nearest 100। आप नंबर्स बताइए ऐसे जिनके पास नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 जो है वो सेम है। तो देखो जैसे 302 जो नंबर है, इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा? 300, और नियरेस्ट 100 भी क्या होगा? 300। ठीक है, आगे पार्ट बी में चलो, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। 998 जो नंबर है, इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? 1000, और नियरेस्ट 1000 भी क्या होगा? 1000। पार्ट सी, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 जो है वो सेम हो। सो जैसे 2002 जो नंबर है, 2002, इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा? 2000। नियरेस्ट 100 भी क्या होगा? 2000। नियरेस्ट 1000 भी क्या होगा? 2000। सो 2002 ऐसा नंबर है जिसका नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है, ओके। Traveling now and then, we learned that people in the past traveled on foot, on animals and used boats and sailing ships। हमने देखा कि बीते टाइम में लोग ट्रेवल करने के लिए अपने पैरों का, पशुओं का, बोट्स का और सेलिंग शिप्स का इस्तेमाल करते थे। The animals that have been used for traveling include bullocks, horses, donkeys, mules and elephants। एनिमल्स कौन से यूज किए जाते थे ट्रेवलिंग के लिए? बुलॉक्स बैल, हॉर्सेस घोड़े, डंकीज गधे, मूल्स एंड एलिफेंट्स खच्चर और हाथी। ठीक है। इन हिली एंड स्नो कवर्ड रीजन्स याक्स, डॉग्स एंड रेंडर्स हैव बीन यूज्ड। हिली एरियाज और स्नो कवर्ड एरियाज में याक्स, डॉग्स, रेंडर्स, इन सभी पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है। वाइल्ड कैमल्स हैव बीन यूज्ड इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ पीपल यूज बाइसिकल्स, मोटरबाइक्स, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बाइसिकल्स, मोटरबाइक्स, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, शिप्स और एरोप्लेन्स का यूज करते हैं। सबमरीन्स आर यूज्ड टू गो डीप अंडर वाटर। सबमरीन्स का यूज किस लिए किया जाता है? पानी की गहराई में जाने के लिए। ह्यूमंस आर ऑल्सो यूजिंग स्पेसक्राफ्ट टू ट्रेवल द आउटर स्पेस। स्पेस में जाने के लिए ह्यूमन बींग्स जो हैं वो स्पेसक्राफ्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। इन एन आवर ए पर्सन कैन जनरली ट्रेवल। एक घंटे में एक पर्सन कितना ट्रेवल कर सकता है? पार्ट ए 3 to 5 किलोमीटर ऑन फुट। पैरों से वो 3 से 5 किलोमीटर निकाल सकता है। पार्ट बी 10 to 15 किलोमीटर ऑन हॉर्स बैक। हॉर्स की बैक पे वो एक घंटे में 10 से 15 किलोमीटर निकाल सकता है। पार्ट सी 12 to 20 किलोमीटर बाय साइकिल। साइकिल पे वो 12 से 20 किलोमीटर निकाल सकता है एक घंटे में। ठीक है, ये सारा 1 आवर का दिया हुआ है। पार्ट डी 40 to 60 किलोमीटर बाय मोटर बाइक। एक घंटे में 40 से 60 किलोमीटर निकाल सकता है बाइक के ऊपर। पार्ट ई 40 to 160 किलोमीटर बाय ट्रेन। एक घंटे में एक ट्रेन में 40 to 160 किलोमीटर निकाल सकता है। पार्ट एफ 25 to 45 किलोमीटर बाय शिप। एक घंटे में एक शिप में 25 to 45 किलोमीटर निकाल सकता है। पार्ट जी 750 to 920 किलोमीटर बाय एयरक्राफ्ट। एक घंटे में एयरक्राफ्ट में या एरोप्लेन में 750 to 920 किलोमीटर निकाल सकता है। पार्ट एच मिनिमम 28,000 किलोमीटर बाय स्पेसक्राफ्ट। आगे है, लेट अस डू पार्ट 1। ए साइक्लिस्ट कैन कवर 15 किलोमीटर इन 1 आवर। एक साइक्लिस्ट एक घंटे में कितने किलोमीटर को कवर करता है? 15 किलोमीटर को। हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 4 आवर्स। तो जो साइक्लिस्ट जो है, एक लड़की है साइक्लिस्ट, वो 4 घंटे में बेटा
कितने डिस्टेंस को कवर करेगी इफ शी मेंटेन्स द सेम स्पीड। अगर वो सेम स्पीड को मेंटेन रखती है, इट मींस सेम रफ्तार से वो चलती है, स्पीड को वो ना कम कर रही है ना ज्यादा कर रही है, कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड से चल रही है और 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर निकालती है, तो 4 घंटे में वो कितने किलोमीटर निकालेगी ये आपको बताना है। बताइए। 1 आवर इक्वल टू 15 किलोमीटर, 4 आवर्स यानी कि 15 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। सो 4 आवर्स में वो 60 किलोमीटर्स को कवर करती है। ठीक है, ओके। आगे क्या है सेकंड पार्ट पे। A school has 461 girls and 439 boys. एक स्कूल में 461 गर्ल्स हैं and 439 boys हैं. How many vehicles are needed for all of them to go on a trip using the following modes of travel? कितने व्हीकल्स की जरूरत होगी अगर इन सभी तरीकों को वो अपनाते हैं तो। जैसे बाइसिकल पे जाते हैं तो कितनी बाइसिकल्स चाहिएंगी, ऑटो रिक्शा पे जाते हैं तो कितनी ऑटो रिक्शास चाहिएंगी, कार्स से जाते हैं तो कितनी कार्स चाहिएंगी, इस तरीके से बताना है आपको। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए कितने हो गए। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 461, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 439। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 461 प्लस 439 कितना होता है 900। ठीक है। सो अगर वो बाइसिकल पे जाते हैं सभी बच्चे और हर एक बाइसिकल पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं 2। सो कितने नंबर ऑफ बाइसिकल्स चाहिएंगी हमें। ठीक है। सो 900 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक बाइसिकल पे 2 ही बच्चे जा सकते हैं ना। सो 450 बाइसिकल्स हमें चाहिएंगी। पार्ट बी, अगर ऑटो रिक्शा से जाते हैं तो कितने नंबर ऑफ ऑटो रिक्शास चाहिएंगी। देखो एक ऑटो रिक्शा में 3 बच्चे जा सकते हैं। सो नंबर ऑफ ऑटो रिक्शास इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 300। अगर कार से जाते हैं तो एक कार में 4 बच्चे बैठ सकते हैं, तो कितने नंबर ऑफ कार्स की जरूरत होगी 900 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। सो देखो, सो बेटा कितने नंबर ऑफ कार्स की जरूरत होगी हमें 225 नंबर ऑफ कार्स की हमें जरूरत होगी। ठीक है, ओके। अगर बिग कार से जाते हैं बच्चे तो कितने नंबर ऑफ बिग कार्स की जरूरत होगी, नंबर ऑफ बिग कार्स इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 150। अगर हम बिग कार से जाते हैं तो कितने नंबर ऑफ बिग कार्स की जरूरत होगी 150 बिग कार्स की। ठीक है। अगर हम टेम्पो ट्रेवलर में जाते हैं, सो नंबर ऑफ टेम्पो ट्रेवलर्स इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 10, सो 90 टेम्पो ट्रेवलर्स की हमें जरूरत होगी। ठीक है। अगर हम बोट से जाते हैं तो कितने नंबर ऑफ बोट्स की हमें जरूरत होगी 900 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि एक बोट में 20 बच्चे आ सकते हैं। ठीक है। सो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 45 नंबर ऑफ बोट्स की हमें जरूरत होगी। अगर हम मिनी बस से जाते हैं, अगर हम मिनी बस से जाते हैं तो कितनी नंबर ऑफ मिनी बस की हमें जरूरत होगी, सो हमें 36 नंबर ऑफ मिनी बसेस की जरूरत होगी। अगर हम एरोप्लेन से जाते हैं तो कितने नंबर ऑफ एरोप्लेन्स की हमें जरूरत होगी, सो नंबर ऑफ एरोप्लेन्स 900 डिवाइडेड बाय 180। हमें 5 नंबर ऑफ एरोप्लेन्स की जरूरत होगी, क्योंकि एक एरोप्लेन की कैपेसिटी क्या है 180 की। ठीक है। तो हमें जो है 5 नंबर ऑफ एरोप्लेन्स की नीड होगी। आगे क्या है, फाइंडिंग लार्ज नंबर्स अराउंड अस। We saw that the distance in kilometer covered by different means of transport in an hour can range from a 1-digit number to a 5-digit number. हमने देखा कि डिफरेंट ट्रांसपोर्ट से हम 1 घंटे में अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं किलोमीटर्स में। ठीक है।
कुछ डिस्टेंस 1 डिजिट नंबर होते हैं, कुछ 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर। ठीक है, डिस्टेंस जो कवर किए जाते हैं डिफरेंट ट्रांसपोर्ट से वो 1 डिजिट नंबर टू 5 डिजिट नंबर के होते हैं। ठीक है, कैन वी फाइंड अदर कंटेक्स्ट अराउंड अस दैट कंटेन नंबर्स इन दिस रेंज? लेट अस कंसिडर द सिचुएशन बिलो। देखो, ए बुक हैज अराउंड 200 पेजेस। एक बुक के पास लगभग कितने पेजेस होते हैं? 200 पेजेस। एंड ईच पेज हैज अबाउट 50 वर्ड्स। और हर एक पेज के पास बेटा लगभग कितने वर्ड्स होते हैं? 50 वर्ड्स। द बुक देयरफॉर हैज अबाउट 10,000 वर्ड्स इन ऑल। तो इसलिए बुक के पास टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल अराउंड 10,000। फाइंड समथिंग इन द टेक्स्ट बुक हुज काउंट इज ए 4 डिजिट नंबर। कुछ ऐसा ढूंढिए आप टेक्स्ट बुक में, वर्क आपके लिए होमवर्क है, जिसका काउंट क्या हो? 4 डिजिट नंबर काउंट हो। नाउ लेट अस ट्राई दिस विद आवर स्कूल। चलो अब हम अपने स्कूल में ट्राई करते हैं। आवर स्कूल हैज डैश क्लासरूम्स। हमारे स्कूल में कितने क्लासरूम्स है? आवर स्कूल हैज 20 classrooms. Part B. There are dash students in my class. मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 40. Our classroom has dash books in total. हमारे क्लासरूम में टोटल बुक्स कितनी है? 250. आगे क्या है? Find something in the classroom whose count is a part 1 4 digit number, part B 5 डिजिट नंबर। फर्स्ट पार्ट में 4 डिजिट नंबर दे रखा है, सेकंड पार्ट में 5 डिजिट नंबर। कुछ ऐसा ढूंढिए आप अपनी क्लासरूम में जिसका काउंट जो है 4 डिजिट नंबर हो और 5 डिजिट नंबर हो। तो जैसे डायरी जो होती है उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने होते हैं? डायरी में नंबर ऑफ पेजेस लगभग 50 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बेटा हमारे पास 40। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू 50 इंटू 40। तो ये क्या बन गया? 4 डिजिट नंबर। 2000 पेजेस हो गए ना टोटल पूरी क्लास की, है ना? तो क्या हो गया ये? 4 डिजिट नंबर। 2000 इज ए 4 डिजिट नंबर ना। यहां क्या आएगा? डायरी। आगे क्या है? 5 डिजिट नंबर। तो जैसे मैथ्स की बुक होती है उसमें अप्रोक्सीमेट 250 नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। ठीक है, मैथ्स की बुक में अप्रोक्सीमेट 250 पेजेस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे? 250 इंटू 40। क्या बन जाएगा ये? सो ये क्या हो जाएगा? 10,000। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए? 10,000। 10,000 क्या है? एक 5 डिजिट नंबर। ठीक है, ओके। एक डायरी में कितने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं? उसके पास 4 डिजिट नंबर्स। और मैथमेटिक्स में जितने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं उसका क्या बनेगा? 5 डिजिट नंबर, अगर हम पूरी होल क्लास का काउंट करेंगे तो। ठीक है, लिस्ट सम क्वांटिटीज हुज काउंट इज ए 4 डिजिट और ए 5 डिजिट नंबर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्ट 1 ए ट्री, पार्ट 2 योर विलेज और टाउन और सिटी और एनी अदर प्लेस ऑफ योर चॉइस। ट्री से रिलेटेड आपको चीजें बतानी है जिनका काउंट क्या हो? 4 डिजिट नंबर हो या 5 डिजिट नंबर हो। फर्स्ट पार्ट में तो ट्री से रिलेटेड पूछा है ना, तो जैसे कि फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो वो हो सकते हैं 1200 हो। ठीक है, फ्रूट्स, छोटे फ्रूट्स लग जाते हैं कई बार इतने। ठीक है, और नंबर ऑफ लीव्स 11,000 हो सकते हैं। ठीक है, लीव्स। ओके, पार्ट बी में उसने क्या पूछा है? योर विलेज, टाउन और सिटी और एनी अदर प्लेस ऑफ योर चॉइस। देखो, जैसे कि नंबर ऑफ हाउसेस कितने हो सकते हैं? 1700। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल कितने हो सकते हैं जो वहां रहने वाले हैं? 12,000 के लगभग। ठीक है, तो ये हमने बता दिया है। आगे क्या है? पास टाइम मैथमेटिक्स। संजू एंड मीरा आर ट्रेवलिंग ऑन ए ट्रेन। संजू और मीरा नाम के 2 बच्चे हैं, ये संजू है, ये मीरा है, ये ट्रेन में सफर कर रहे हैं। टू पास टाइम दे चैलेंज ईच अदर विद गेम्स एंड पजल्स। एक बोटमैन है, ठीक है, ये है बोटमैन, ये है क्या? रिवर। ये क्या है? रिवर है, ये इसके शोर हैं, किनारे हैं। ठीक है, बोटमैन वॉन्ट्स टू क्रॉस ए रिवर इन ए बोट। एक बोटमैन रिवर को क्रॉस करना चाहता है, किसमें? बोट में। ही हैज टू टेक ए लॉयन, ए शिप एंड ए बंडल ऑफ ग्रास विद हिम। उसको अपने साथ एक लॉयन, एक शेर को, एक शिप को और एक ग्रास के बंडल को लेके जाना है।
ही कैन टेक वन ऑफ देम एट ए टाइम। वो बोटमैन जो है एक टाइम पे एक को ही लेके जा सकता है। इफ द शिप एंड ग्रास आर लेफ्ट ऑन द शोर द शिप विल ईट द ग्रास। अगर शोर, शोर मीन्स किनारा, किनारे पे अगर शिप और ग्रास रह जाते हैं तो शिप जो है वो ग्रास को खा जाएगा। एंड इफ द शिप एंड लॉयन आर लेफ्ट ऑन द शोर द लॉयन विल ईट द शिप। और अगर शोर पे शिप और लॉयन रह जाते हैं तो लॉयन शिप को खा जाएगा। हाउ कैन द बोटमैन टेक द लॉयन शिप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर। बोटमैन जो है वो लॉयन शिप और ग्रास को रिवर पार कैसे करवाएगा। हेल्प हिम सो दैट ही कैन फेरी द लॉयन शिप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर सेफली एंड इन द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स। ट्रिप 1, टेक द शिप अक्रॉस द रिवर। ठीक है, पहले शिप को लेके जाइए, फिर क्या है, गो बैक अलोन, फिर अकेले जाएगा वो। ट्रिप 3 में क्या करेगा वो, टेक द लॉयन अक्रॉस द रिवर। ठीक है, फिर ट्रिप 4 में क्या करेगा, फिर वो अपने साथ ब्रिंग द शिप इन द बोट, अपने साथ बोट में शिप को ले आएगा। ठीक है, आगे क्या है, टेक द ग्रास अक्रॉस द रिवर, देन गो बैक अलोन, टेक द शिप अक्रॉस द रिवर अगेन। सो मिनिमम 7 trips are required to ferry the loin ship and grass across the river safely। पहले उसने क्या किया, पहले उसने ये लॉयन है, ये शिप है और ये ग्रास है। फर्स्ट ट्रिप में क्या किया, टेक द शिप अक्रॉस द रिवर। पहले ट्रिप में उसने क्या किया, वो शिप को ले गया। ट्रिप 2 में उसने क्या किया कि वो वापस आया। ट्रिप 3 में क्या किया उसने, टेक द लॉयन अक्रॉस द रिवर, फिर वो लॉयन को ले गया। अब लॉयन और शिप को अगर एक साथ छोड़ देंगे तो लॉयन जो है वो शिप को खा जाएगा, इसीलिए उसने क्या किया, ट्रिप 4 में वापस आते वक्त ब्रिंग द शिप इन द बोट, वो बोट में शिप को वापस ले आया और वहां शिप को छोड़ के शोर पे ट्रिप 5 में उसने क्या किया, टेक द ग्रास अक्रॉस द रिवर, फिर वो ग्रास को ले गया, क्योंकि ग्रास और लॉयन इकट्ठा होंगे तो लॉयन ग्रास को तो खाएगा नहीं। ट्रिप 6 में उसने क्या किया, ग्रास को ले गया उधर, वो लॉयन भी जा चुका और ग्रास भी जा चुका, फिर वो वापस आया। ठीक है, फिर ट्रिप 7 में उसने क्या किया, टेक द शिप अक्रॉस द रिवर अगेन, फिर वो शिप को दोबारा से लेके गया। सो मिनिमम 7 ट्रिप्स आर रिक्वायर्ड टू फेरी द लॉयन शिप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर सेफली। मिनिमम 7 ट्रिप्स की रिक्वायरमेंट होगी लॉयन शिप और ग्रास को सेफली रिवर क्रॉस करवाने के लिए। आगे सेकंड पार्ट पे चलिए। संजू इंट्रोड्यूसेस ए गेम कॉल्ड पाइल ऑफ पेबल्स टू मीरा। संजू ने एक गेम इंट्रोड्यूस किया है किसको, मीरा को, जिसको क्या बोलते हैं, पाइल ऑफ पेबल्स। ठीक है, कंकड़ों का ढेर। देयर आर 2 piles of pebbles, 2 ढेर हैं कंकड़ों के। ईच पाइल कंटेन्स 7 pebbles, हर एक पाइल में 7 pebbles हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ईच प्लेयर कैन पिक एज मेनी pebbles they want from either of the piles। हर एक प्लेयर जो है वो कितने भी पेबल्स को उठा सकता है किसी भी पाइल में से, या तो इस पाइल से उठा ले या इस पाइल से उठा ले। ठीक है, जितने भी पेबल्स वो उठाना चाहे दोनों पाइल्स में से किसी भी पाइल से वो पेबल्स को उठा सकता है जितने वो चाहे। ट्राई दिस गेम विद योर फ्रेंड्स। आप अपने इस गेम को ट्राई कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नाउ हाउ डू यू प्ले सो दैट यू विन। अब आप कैसे खेलते हो कि आप जीत जाएं। टू फाइंड ए विनिंग स्ट्रेटेजी ट्राई प्लेइंग विद 1 पेबल इन ईच पाइल, 2 in each, 3 in each एंड सो ऑन। और इसने विनिंग के लिए क्या बोला है, द प्लेयर हु पिक्स द लास्ट पेबल विंस। जो प्लेयर लास्ट पेबल को उठाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है, टू फाइंड ए विनिंग स्ट्रेटेजी ट्राई प्लेइंग विद 1 पेबल इन ईच पाइल, 2 in each, 3 in each एंड सो ऑन। तो आपको खेलना कैसे है बेटा, आपको क्या करना है, चाहे आप हर एक पाइल में एक एक पेबल रख लेना, चाहे हर एक पाइल में आप 2-2 पेबल्स रख लेना, चाहे हर एक पाइल में 3-3 पेबल्स रख लेना या बढ़ा देना। पार्ट 3 में उसने क्या बोला है, नाउ इट्स मीराज टर्न। अब मीरा की बारी है। शी गिव्स ए फन पजल टू संजू विद द फॉलोइंग स्टेप्स। नाउ इट्स मीराज टर्न। अब मीरा की बारी है। शी गिव्स ए फन पजल टू संजू विद द फॉलोइंग स्टेप्स। वो फन पजल देती है किसको, संजू को, इन स्टेप्स के साथ। पार्ट ए, टेक एनी 2 डिफरेंट डिजिट्स। 2 कोई डिफरेंट डिजिट्स लीजिए, लाइक 3 and 7 ले लिए इसने। ठीक है। पार्ट बी, मेक 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग देम। फिर इन 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करके आप 2 डिजिट नंबर्स बनाइए। 37 बन गया एंड 73 बन गया। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर वन। बिगर वन नंबर ये है 73, स्मॉलर क्या है
37, 73 माइनस 37 करेंगे आप, आपके पास क्या आएगा 36। नाउ यूज द टू डिजिट्स इन द डिफरेंस एंड रिपीट स्टेप्स बी एंड सी। ये डिजिट्स आपने ले लिए, टू डिजिट्स नंबर बना दिए, फिर डिफरेंस करते जाओ, ठीक है, बिगर माइनस स्मॉलर करना है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट ए वन डिजिट नंबर, और ये डिफरेंस तब तक करते जाना है जब तक आपको वन डिजिट नंबर ना मिल जाए। इवन बिफोर एवरीवन कुड फिनिश, मीरा एक्सक्लेम्ड, माइंड यू, नो मैटर विच टू नंबर्स यू चूज यू विल गेट 9 इन द एंड। देखो 73 माइनस 37 था, कितना आ गया 36, ठीक है, 36 का आया, ठीक है। 36 को ये जो डिजिट्स हैं इनको आगे पीछे कर लो, 63 बन जाएगा, और ये 36 है ही, क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन डिफरेंस 27। फिर 27 क्या बन जाएगा 72 माइनस 27 क्या हो जाएगा 45। 54 माइनस 45 ये क्या हो जाएगा 9। तो मीरा ने बोला था कि कोई भी दो डिजिट्स ले लो आप और इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आंसर फाइनली जो है ना वो 9 पे ही आएगा। जैसे बेटा आपने दो डिजिट्स ले लिए 3 एंड 4, ठीक है, तो टू डिजिट्स नंबर बनाइए, एक तो 34 बन जाएगा और एक 43 बन जाएगा। फिर आपको डिफरेंस निकालना है, सो बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बच जाएगा आपके पास, ये 9 ही बच जाएगा, ठीक है। ओके ओके, और कोई नंबर ले लो, लाइक 7 एंड 9 ले लो, ठीक है। टू डिजिट्स नंबर इनके क्या बन जाएंगे 79 97। फिर डिफरेंस निकालो, बिगर माइनस स्मॉलर, 97 माइनस 79, ठीक है। सो ये क्या बच जाएगा इधर, ये 8 और ये इधर 1। फिर ये 18 का क्या बन जाएगा 81, फिर ये 18 है ही, 81 में से 18 गया कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 63, ठीक है। 63 माइनस 36 करो फिर, ठीक है, बिगर माइनस स्मॉलर करना है ना, सो ये हो जाएगा 13 में से 6 गया 7, ठीक है। सो यहां ये क्या बन जाएगा 5, 5 माइनस 3 2, ठीक है। और फिर ये 72 माइनस 27 कर दो, ये क्या हो जाएगा 45। फिर 45 को 54 बना दो, ये 45, क्या आंसर आया फाइनली 9, 9 आ गया ना आंसर, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी दो डिजिट्स ले लो आप, कोई भी आपकी मर्जी है, कोई भी दो डिजिट्स ले लो, फिर उन दो डिजिट्स की हेल्प से आप टू डिजिट नंबर्स बनाओ और फिर बिगर माइनस स्मॉलर करो, डिफरेंस आएगा ना जो फाइनली ऐसा करते 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 फाइनली वो आंसर क्या आएगा 9। आगे है हाउ डिड मीरा नो व्हाट द वन डिजिट नंबर इन द एंड वुड बी। मीरा ये कैसे जानती थी कि एंड में वन डिजिट नंबर ही आएगा। लेट अस एक्सप्लोर, चलो पता लगाते हैं। फर्स्ट, ऑब्जर्व द डिफरेंसेस यू गेट इन ईच स्टेप अबाउट, डू यू नोटिस एनीथिंग इन कॉमन। जो हर स्टेप में आपको डिफरेंसेस मिले हैं उनमें आपने क्या नोटिस किया, हमने ये नोटिस किया है, देखो देखो यहां डिफरेंस क्या आया 9, यहां 9, यहां 18, 63, 27, 45, ऑल द डिफरेंसेस आर द मल्टीपल ऑफ 9। सभी डिफरेंसेस जो हैं वो मल्टीपल हैं किसके 9 के। ट्राई द पजल यूजिंग एनी अदर पेयर ऑफ डिजिट्स, व्हाट इज कॉमन टू दिस डिफरेंसेस, व्हाट डू यू गेट इन द एंड। ठीक है, इस पजल को आप दूसरे डिजिट्स के साथ भी ट्राई कीजिए और क्या कॉमन डिफरेंस आता है ये बताइए, ठीक है, और व्हाट डू यू गेट इन द एंड, और आपको एंड में क्या मिलता है वही चीज, ठीक है। एंड में तो हमें 9 ही आंसर मिलेगा, और कॉमन क्या है कि जो सभी डिफरेंसेस हैं वो क्या है, मल्टीपल हैं किसके 9 के, ठीक है। पार्ट 3, what digits can you choose so that you get a one digit number in the first step itself। आप कौन से डिजिट्स का इस्तेमाल करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में ही आपको वन डिजिट नंबर मिल जाए। गिव सम एग्जांपल्स, डिस्क्राइब द पैटर्न इन द डिजिट्स। तो जैसे बेटा 1 2 है, नंबर्स क्या बन जाएंगे 21 12, डिफरेंस क्या आ जाएगा 21 माइनस 12। सो फर्स्ट स्टेप में ही क्या आंसर आ गया 9। जैसे डिजिट्स आपने ले लिए 3 एंड 4, नंबर्स क्या बन जाएंगे 43 34। सो 43 और 34 में डिफरेंस क्या होगा 9 का, तो फर्स्ट स्टेप में ही आपको 9 आंसर मिल गया, ठीक है। आगे फोर्थ पार्ट में देखो, नाउ फाइंड डिफरेंट डिजिट्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 27। आप और डिजिट्स निकालिए कि डिफरेंस जो आए वो नंबर्स का क्या है 27। तो देखो हमने जैसे डिजिट्स ले लिए 7 एंड 9, इनके टू डिजिट्स नंबर बनाएंगे 97
79, डिफरेंस निकालिए 97 माइनस 79, 18। ठीक है, 18 से क्या नंबर बन जाएगा, 81 भी बन सकता है। ठीक है, सो 81 माइनस 18 कितना बन जाएगा, 63। जब हम डिफरेंस निकालेंगे 63 से क्या बन सकता है, 36 भी बन सकता है। सो 63 माइनस 36 कीजिए आप, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। ठीक है, ओके। सो 7 और 9 डिजिट्स हम लेते हैं अगर, और इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि 27 नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर 27 को आप क्या बना सकते हो, 72 माइनस 27, 72 माइनस 27 आ जाएगा 45। ठीक है, 45 से क्या बन सकता है, 54 माइनस 45, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 9, जो कि मीरा ने बोला था। आगे फिफ्थ पार्ट में देखिए, मीरा फाउंड एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिजिट्स एंड द डिफरेंस ऑब्टेन्ड, कैन यू सी इट इन द टेबल दैट मीरा मेड। देखो, मीरा ने एक टेबल बनाई है, डिजिट्स लिए हैं 3 7, डिफरेंस क्या हो जाएगा डिजिट्स का, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। डिफरेंस इन नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स, डिजिट्स से जो नंबर्स फॉर्म हुए हैं उनका जो डिफरेंस है वो क्या है। सो 73 नंबर फॉर्म होगा और एक 37, 73 माइनस 37 इक्वल टू 36। फिर डिजिट्स लिए हैं 1 एंड 9, डिफरेंस डिजिट्स का क्या आएगा, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। डिफरेंस इन नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 91 माइनस 19 इक्वल टू 72। फिर उसने डिजिट्स लिए हैं 2 एंड 8, डिफरेंस इन डिजिट्स क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, और डिफरेंस इन नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स क्या आ जाएगा, 82 माइनस 28 इक्वल टू 54। फिर डिजिट्स लिए हैं उसने 4 एंड 5, डिफरेंस इन डिजिट्स क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, डिफरेंस इन नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स इक्वल टू 54 माइनस 45 इक्वल टू 9। देखो यहां आपने कोई रिलेशन देखा, देखो यहां डिफरेंस डिजिट्स का क्या आ रहा है, 4, और इधर क्या आ रहा है, डिफरेंस इन नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 36। तो हमें पता है कि जब हम इस डिफरेंस को 9 टाइम्स कर देंगे, 4 टाइम्स 9, तो आंसर क्या आ जाएगा, 36। उसी तरीके से ये क्या है, 8, और इधर क्या है, 72। सो 8 टाइम्स 9 जब आप कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 72। यहां क्या है, 6, यहां क्या है, 54। तो 6 टाइम्स 9 जब आप कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 54। यहां क्या है, 1, 1 को 9 टाइम्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 9। यानी कि डिफरेंस इन डिजिट्स को जब आप 9 टाइम्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। ठीक है, आगे क्या है, एक्सटेंड दिस टेबल बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट डिजिट्स सो दैट द रिजल्टिंग डिफरेंसेस आर 2 3 5 7। आपको इस टेबल को एक्सटेंड करना है। कैसे एक्सटेंड करना है, आपको एप्रोप्रिएट डिजिट्स लेने हैं कि उन डिजिट्स का जब आप डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस जो है वो क्या है, 2 3 5 7। जैसे कि 6 और 4 डिजिट्स ले लिया आपने, इनका डिफरेंस क्या होगा, 2। ठीक है, डिफरेंस इन नंबर्स निकालना चाहो तो निकाल लेना। ठीक है, इधर फिर ऐसे डिजिट्स लीजिए जिनका डिफरेंस 3 आए, जिनका डिफरेंस 5 आए और जिनका डिफरेंस 7 आए। सो 8 और 5 ले लो डिजिट, 8 माइनस 5 जब आप करोगे तो 3 आएगा, डिफरेंस 5 आना चाहिए। इसके लिए आप कौन से डिजिट्स लेंगे, 10 एंड 5 ले लो। सो 10 माइनस 5 किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। डिफरेंस जो है वो 7 आना चाहिए, तो इसके लिए आप 10 और 3 डिजिट्स ले लो, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ये डिफरेंस इन नंबर्स निकाल लेना आप, निकालना चाहो तो। ठीक है, ओके। आगे उसने क्या बोला है, व्हाट डू द डिफरेंसेस बिटवीन द डिजिट्स इंडिकेट। ठीक है, डिफरेंसेस जो हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, डिफरेंसेस को जब आप 9 टाइम्स करते हो, जैसे 4 टाइम्स 9 कर दिया तो आंसर इधर ये किसका आ गया, डिफरेंस इन नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, 8 टाइम्स 9 करोगे तो 72 आ जाएगा, ये जो इसका रिजल्ट। 6 टाइम्स 9 इक्वल टू 54, 1 टाइम्स 9 इक्वल टू 9। तो डिफरेंसेस को जब आप 9 टाइम्स करोगे वो किसके बराबर होगा, डिफरेंस इन नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। ठीक है, आगे है लिस्ट द नंबर्स दैट गिव ए 1 डिजिट नंबर इन द थर्ड सबट्रैक्शन। आपको उन नंबर्स को बताना है जो थर्ड सबट्रैक्शन में क्या दे, 1 डिजिट नंबर। तो जैसे आपके पास डिजिट्स हैं 4 एंड 1, नंबर्स क्या क्या बन जाएंगे, 41 14। ठीक है, सबट्रैक्शन करो, 41 माइनस 14 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा इधर, ये 7, 3 माइनस 1 2। ठीक है,
27 से और क्या नंबर बन सकता है? 72। ठीक है, ये 27 एज इट इज। सब्ट्रैक्शन करो, 12 माइनस 7 5, 6 माइनस 2 4। ठीक है, 45 से क्या नंबर बन जाएगा? 54 और ये 45। सो ये इधर क्या बच गया? 9। ठीक है, तो 4 एंड 1 डिजिट को जब हम लेंगे तो थर्ड सब्ट्रैक्शन में हमें क्या मिलेगा? 1 डिजिट नंबर। ठीक है, आपको ये होमवर्क है। Identify pairs of digits that lead to the one digit number after the maximum possible number of subtractions. Compare your answers with your friends. आपको digits लेने हैं, पेयर ऑफ डिजिट्स लेने हैं, डिजिट्स के पेयर्स लेने हैं आपको, और आपको इस तरीके के पेयर्स लेने हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़े, उसके बाद ही 1 डिजिट नंबर आपको रिजल्ट में मिले। एंड कंपेयर योर आंसर्स विद योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ आंसर्स को आप कंपेयर कीजिए। पार्ट 1, लेट अस डू। राइट 5 नंबर्स बिटवीन द नंबर्स 23,568 and 24,234, 23,679, 23,784, 24,100, 24,200, 24,000। ये नंबर्स जो हैं ये 23,568 एंड 24,234 के बीच के हैं। आगे सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? राइट 5 नंबर्स दैट आर मोर देन 38,125 बट लेस देन 38,600। आपको 5 नंबर्स बताने हैं जो कि 38,125 से बड़े हैं बट 38,600 से छोटे हैं। ठीक है, तो बताइए ऐसे नंबर्स। 38,200, 38,300, 38,400, 38,500, 38,525। ये कौन से नंबर्स हैं जो कि 38,125 से तो बड़े हैं बट 38,600 से छोटे हैं? आगे क्या दे रखा है? रवीज कार हैज बीन ड्राइवन फॉर 56,987 किलोमीटर टिल नाउ। रवि की कार चलाई गई है कितने किलोमीटर के लिए? 56,987 किलोमीटर के लिए। शीतल्स कार हैज बीन ड्राइवन 67,543 किलोमीटर। शीतल की कार चलाई गई है 67,543 किलोमीटर्स के लिए। हुज कार हैज बीन ड्राइवन मोर, किसकी कार ज्यादा चलाई गई है ये बताइए। साफ साफ दिख रहा है शीतल की कार ज्यादा चलाई गई है। शीतल्स कार हैज बीन ड्राइवन मोर। फोर्थ पार्ट में चलिए। द फॉलोइंग आर द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स। ये प्राइजेस हैं अलग अलग इलेक्ट्रिक बाइक्स के। अरेंज द प्राइजेस इन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन प्राइजेस को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो देखो ये प्राइजेस हैं, देखो सबसे छोटा ये वाला 39,999, फिर उसके बाद ये वाला है 49,900। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? देखो उसके बाद ये आएगा 89,999। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद ये आएगा। ठीक है, इसको कवर कर देंगे। उसके बाद कौन सा आएगा? ये वाला 93,743। उसके बाद ये वाला 94,983। ठीक है, आगे फिफ्थ पार्ट में चलिए। द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन्स। ये जो टेबल है ये कुछ एक टाउन्स की पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रही है। अरेंज देम इन ए डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। को अरेंज कीजिए आप इन पॉपुलेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा आता है, फिर उससे छोटा, 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 चलते चलते फिर सबसे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा आता है। ठीक है, सो टाउन 1 की पॉपुलेशन क्या है? 65,232। टाउन 2 की पॉपुलेशन क्या है? 53,231। टाउन 3 की पॉपुलेशन क्या है? 56,380। टाउन 4 की पॉपुलेशन क्या है? 51,336। टाउन 5 की पॉपुलेशन क्या है? 45,858। टाउन 6 की पॉपुलेशन क्या है? 66,540। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा बेटा? 66,540। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा 65,232। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद ये आएगा
56,380। उसके बाद ये आएगा 53,231। उसके बाद ये आएगा 51,336। उसके बाद ये आएगा 45,858। आगे सिक्स पार्ट में चलिए, फाइंड नंबर्स बिटवीन 42,750 एंड 53,500 सच दैट द वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स डिजिट्स आर ऑल जीरो। नंबर्स निकालिए आप किसके किसके बीच में, 42,750 एंड 53,500 के बीच के, और इस तरीके से निकालने हैं कि वंस, टेंस और हंड्रेड्स पे जो डिजिट्स हों वो क्या हों, सभी जीरो हों। तो निकालिए। तो देखो जैसे 43,000 है, ठीक है, और 44,000 है, ओके, और 45,000 है, 46,000 है, ठीक है, 47,000 है, 48,000 है, 49,000 है, ठीक है, 50,000 है, 51,000 है, 52,000 है, ठीक है, 53,000 है, ओके ओके। सेवेंथ पार्ट में चलिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये आपको नंबर्स दे रखे हैं, इनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है बेटा। लिखिए, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दे रखा है। पार्ट ए 783, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 700 प्लस 80 प्लस 3। कैसे होगी ये, नेक्स्ट नंबर में हम करके देखेंगे। ये नंबर है 8062, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको प्रेजेंट कीजिए। देखो, वंस प्लेस पे क्या है 2, टेंस प्लेस पे क्या है 6, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 0, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 8। तो बेटा बहुत ही इसमें आसान सा तरीका है। देखो 8 लो, 8 किस प्लेस पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। तो थाउजेंड से को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 0 किस प्लेस पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड। सो 0 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 प्लस में 6 लो, 6 किस प्लेस पे है, वंस, टेंस। सो 6 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2, 2 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये क्या हो जाएगा 8,000, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 60, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2। आगे पार्ट सी में चलिए, ये आपको नंबर दे रखा है 9,980, ठीक है। इसमें वंस प्लेस पे क्या है 0, टेंस प्लेस पे क्या है 8, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 9, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 9, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म बनाइए इसकी। देखो 9 लो, पहले 9 किस प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे। सो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर से 9 लो, किस प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स प्लेस पे। सो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 8, 8 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे। सो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 0 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। सो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म, 9 इंटू 1000, 9000, ठीक है, और 9 इंटू 100, ठीक है, 900 प्लस 8 इंटू 10 80 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0। ये क्या होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। आगे क्या है ये नंबर 10,304, वंस प्लेस पे क्या है 4, टेंस प्लेस पे क्या है 0, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 3, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 0, 10,000 प्लेस पे क्या है 1। सो 1 किस प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे। सो 1 इंटू 10,000 प्लस 0, 0 किस प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे। सो 0 इंटू 1000 प्लस 3 किस प्लेस पे है बेटा, हंड्रेड्स प्लेस पे। सो 3 इंटू 100 प्लस 0 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, ठीक है। 4 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। सो 10,000 प्लस 0 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 4। ई पार्ट पे चलिए, वंस प्लेस पे क्या है 4, टेंस प्लेस पे क्या है 0, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 0, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 3, 10,000 प्लेस पे क्या है 2, ठीक है। सो 2 इंटू 10,000 प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, क्या हो जाएगा 20,000 प्लस 3,000 प्लस 4 इंटू 1।
आगे क्या है, वंस प्लेस पे क्या है 5, टेंस प्लेस पे क्या है 0, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 4, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 0, 10,000 प्लेस पे क्या है 7। सो 7 इंटू 10,000 प्लस 0 इंटू 1,000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, क्या हो जाएगा ये? ये क्या हो जाएगा 70,000 प्लस 400 प्लस 5। आगे पार्ट एफ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर, शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। आप ब्लैंक्स को फिल कीजिए करेक्ट आंसर्स के साथ, शेयर योर थॉट इन द क्लास। देखो पार्ट ए 983, 983 को इसने क्या लिखा है 90 टेंस प्लस 83 वंस, कैसे लिखा है देखो 983, ये वंस प्लेस पे है 3, 8 टेंस प्लेस पे है, 9 हंड्रेड्स प्लेस पे है। ठीक है, सो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी 9 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, 100 का क्या मतलब है, 100 का मतलब है 100 का मतलब है 10 टेंस। ठीक है, प्लस 8 इंटू 1 10। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1, 9 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ये मैंने आपको बताया था ना। तो देखो 9 इंटू 100, 100 जो है वो किसके बराबर होता है 10 टेंस के। ठीक है, सो इंटू 10 टेंस प्लस 8 इंटू 10 है ना ही, सो ये 1 10 के बराबर है, प्लस 3 इंटू 1 तो है ही, प्लस 9 इंटू 10 टेंस एज इट इज। ठीक है, अब देखो 110 जो है वो 10 वंस के बराबर होता है। ठीक है, 10 वंस लिख सकते हैं यहां 110 की जगह, प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, सो ये वंस थे ना, 1 वंस है ना ये, सो ये क्या हो गया 90 टेंस प्लस 8 इंटू 10 वंस प्लस 3 इंटू 1 वंस। ठीक है, सो ये क्या हो गया 90 टेंस प्लस 83, 8 इंटू 10 80 ना, ये 80 और ये इधर प्लस 3, 83 वंस, 90 टेंस प्लस 83 वंस ही इसने हमें यहां करके दिखा रखा है। इसी तरीके से पार्ट बी में चलिए, 68 इक्वल टू डैश टेंस प्लस 18 वंस। 68 को आप क्या लिख सकते हो, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, 6 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। ठीक है, तो 6 इंटू 110 प्लस 8 इंटू 1। ठीक है, इसने बेटा यहां कितने वंस की बात की है 18 वंस की। 18 वंस तो यहां जब ही बन सकता है जब हम 6 को ऐसे लिख दें 5 प्लस 1, 5 इंटू 110 ब्रेकिंग कर दे प्लस 1 इंटू 110 प्लस 8 इंटू 1 वंस, ये क्या हो गया 5 टेंस प्लस 1 इंटू 110, 110 किसके बराबर होता है 10 वंस के, प्लस 8 इंटू 1 वंस। सो ये हो जाएगा 5 टेंस प्लस 10 वंस प्लस 8 वंस। ठीक है, 5 टेंस प्लस 18 वंस। ठीक है, 5 टेंस 18 वंस। आगे पार्ट सी में उसने क्या बोला है 607 इक्वल टू 400 प्लस डैश वंस। ठीक है, तो देखो यहां 400 प्रेजेंट करने हैं, फिर उसके बाद कितने वंस रहेंगे वो प्रेजेंट करने हैं प्लस में। ठीक है, तो कीजिए 607 इक्वल टू 400 प्लस डैश वंस। देखो 607 है बेटा, ये 7 जो है ये वंस प्लेस पे है, 0 टेंस प्लेस पे है, और 6 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है। तो हम कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। ठीक है, देखो 6 इंटू 100 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 100। ठीक है, तो देखो 6 इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 एज इट इज प्लस 7 इंटू 1। ठीक है, सो देखो 4 हंड्रेड्स, ठीक है,
प्लस 2 इंटू 100 है, एक 100 में 10 टेंस होते हैं, ठीक है। सो 2 इंटू 10 टेंस, ठीक है, प्लस 0 इंटू 10 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू वंस, ओके, 4 हंड्रेड्स प्लस 2 इंटू 10 टेंस, एक 10 में कितने वंस होते हैं, 10 वंस, एक 10 में 10 वंस होते हैं, 4 हंड्रेड्स प्लस 110 में 10 वंस होते हैं, ठीक है। सो 2 इंटू 10 इंटू 10 वंस, ठीक है, प्लस 7 वंस। इसका मतलब यही हुआ ना कि 10 टेंस में 100 वंस होंगे। सो ये क्या बन जाएगा बेटा, 4 हंड्रेड्स प्लस 200 वंस प्लस 7 वंस, 4 हंड्रेड्स प्लस 207 वंस, ये है अपना रिक्वायर्ड आंसर। यहां क्या आ जाएगा, 207 वंस। आगे है 5621, 4000 हैं, कितने हंड्रेड्स हैं और कितने टेंस हैं, टेंस तो इसने बता रखे हैं, 2 टेंस, और वंस बताइए और हंड्रेड्स बताइए, ठीक है। देखो बेटा ये नंबर है 5621, वंस प्लेस पे क्या है 1, टेंस प्लेस पे क्या है 2, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 6, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। 5 इंटू 1000 को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आप 4000 की बात की गई है ना, सो 4 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 1000, सो 4 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1। सो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू, देखो 1000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं, 1000 इक्वल टू 10 हंड्रेड्स, ठीक है। 1000 में 10 हंड्रेड्स होते हैं, ये दोबारा से हमने लिख दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, 4 इंटू थाउजेंड्स प्लस 1 इंटू 1000 में 10 हंड्रेड्स होते हैं, सो 1 इंटू 10 हंड्रेड्स प्लस 6 इंटू 100 है ना, ये 6 हंड्रेड्स प्लस 2 इंटू 10 2 टेंस प्लस 1 इंटू 1 1 वंस, ठीक है। सो 4 थाउजेंड्स प्लस 10 हंड्रेड्स प्लस 6 हंड्रेड्स, ये कितना हो गया 16 हंड्रेड्स, ठीक है, प्लस 2 टेंस प्लस 1 वंस, ठीक है। ये है अपना रिक्वायर्ड आंसर। आगे पार्टी में देखिए 7069 डैश थाउजेंड प्लस 20 हंड्रेड्स प्लस डैश वंस, ठीक है। थाउजेंड्स बताइए और वंस बताइए कि कितने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर है 7069, कितने थाउजेंड्स हैं ये हमें बताना है, हंड्रेड्स कितने हैं उसमें 20 और वंस हमें बताने हैं कि कितने हैं। सो 7069, वंस प्लेस पे क्या है 9, टेंस प्लेस पे क्या है 6, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 0, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, ठीक है। सो 1000 है ये, तो 1000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं बेटा, 1000 में 10 हंड्रेड्स होते हैं, ठीक है, 10 हंड्रेड्स, ठीक है, प्लस 0 प्लस 6 इंटू टेंस, ठीक है, प्लस 9 इंटू वंस, ओके 9 वंस, 70 हंड्रेड्स
ठीक है, प्लस 0 प्लस 6 टेंस प्लस 9 वंस। ठीक है, सो 20 हंड्रेड्स बनाने हैं ना अलग से, 50 हंड्रेड्स प्लस 20 हंड्रेड्स, टेंस भी नहीं पूछा उसने, पूछा है सिर्फ वंस। सो 6 टेंस को हम 60 वंस बोल सकते हैं, प्लस 9 वंस। ठीक है, 50 इंटू 1/10 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, थाउजेंड्स। ठीक है, प्लस 20 हंड्रेड्स प्लस 69 वंस। ठीक है, 5 थाउजेंड्स प्लस 20 हंड्रेड्स प्लस 69 वंस। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे क्या है, 37,608। इसमें बताने हैं 10,000 कितने हैं और थाउजेंड्स उसने बता रखे हैं, 1700 कितने हैं और वंस उसने बता रखे हैं 8। सो ये है हमारे पास नंबर 37,608। वंस प्लेस पे क्या है 8, टेंस प्लेस पे क्या है 0, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 6, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 7, 10,000 प्लेस पे क्या है 3। सो 3 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू थाउजेंड्स प्लस 7,000 प्लस 6 हंड्रेड्स प्लस 0 टेंस प्लस 8 वंस। 3 इंटू 10,000, 3 इंटू 10,000 का क्या मतलब है, 1 10,000 में 10,000 होते हैं, 1 10,000 में 10,000 होते हैं। सो 10,000। ठीक है, ओके, प्लस 7,000, ओके, प्लस 600 प्लस 0 टेंस प्लस 8 वंस। ओके, 17,000 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 20,000। ठीक है, और इसमें 10 ऐड कर देंगे, कितना बच जाएगा, 17,000 प्लस 600 प्लस 8 वंस। ठीक है, 20,000 का क्या मतलब है, 2 10,000। ठीक है, 2 10,000 प्लस 17,000 प्लस 600 प्लस 8 वंस। 2 10,000 17,000, ठीक है, 600 एंड 8 वंस। आगे इसी तरीके से ये करना है, 43,001। 3 10,000 बनाने हैं आपको, 1000 बताने हैं, हंड्रेड्स बताने हैं और 1 बताने हैं, वंस बताने हैं। क्योंकि 3 10,000 की बात है, फिर थाउजेंड्स कितने बच जाएंगे, 13। ठीक है, हंड्रेड्स 0, टेंस 0, 1 वंस। आगे क्या है, 9th पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स। पार्ट ए, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹10 आर देयर इन ₹7,934। अगर आपके पास 7,934 रुपीज हैं तो 10 के नोट्स कितने होंगे। 7,934, वंस प्लेस पे क्या है 4, टेंस प्लेस पे क्या है 3, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 9 और थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 7। 7 इंटू 1,000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको कंप्लीटली 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ये जो पार्ट है इसको कंप्लीटली 10 से डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो पार्ट है इसको कंप्लीटली 10 से डिवाइड कर सकते हैं। बट ये जो पार्ट है इसको हम 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको रिमूव कर देंगे। सो करो, ये क्या हो जाएगा, 700 प्लस ये क्या हो जाएगा 90 प्लस ये क्या हो जाएगा 3। सो कितने नोट्स हो जाएंगे, 793।
793 नोट्स हो जाएंगे। आगे पार्ट बी में चलिए, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹100 आर देयर इन ₹7,934। 7,934 में कितने 100 रुपए के नोट्स बन सकते हैं ये बताइए। 7,934 वंस प्लेस पे क्या है 4, टेंस प्लेस पे क्या है 3, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 9, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। इस पार्ट को हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं यस, और इसको यस कर सकते हैं, इसको नो नहीं कर सकते हम 100 से डिवाइड, इसको नो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 70 और ये क्या बन जाएगा 9, ये हो जाएगा 79। सो 79 नोट्स हैं 100 के, 79 नोट्स हैं 100 के। आगे पार्ट सी में चलिए, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 7,934। कितने थाउजेंड्स हैं, ठीक है, किसमें 7,934 में। चलिए 7,934 को कैसे लिख सकते हैं हम 7 इंटू 1000, ठीक है, प्लस 9 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। इसको डिवाइड कीजिए 1000 से, कर सकते हैं क्योंकि इसको कर सकते हैं 1000 से डिवाइड, नो, इसको नो, इसको नो, कट कर देना 7। ठीक है, पार्ट डी में चलिए, हाउ मेनी ₹500 नोट्स आर देयर इन 7,934 रुपीज। ठीक है, 7,934 वंस प्लेस पे क्या है 4, टेंस प्लेस पे क्या है 3, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 9, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 7। 7 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, सो देखो इसको आप 500 से डिवाइड कर सकते हो, यस कर सकते हो। 9 इंटू 100 को कर सकते हो, देखो 9 इंटू 100 को तो नहीं कर सकते हम, बट इसको हम क्या बना सकते हैं 900 को 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। देखो अब इसको आप 500 से डिवाइड कर सकते हो, यस कर सकते हो, इसको कर सकते हो, यस कर सकते हो, इसको कर सकते हो, नो, इसको कर सकते हो, नो, इसको कर सकते हो, नो। सो ये कट हो जाएगा 14, ठीक है, और ये कट हो जाएगा, इधर ये 1 बच जाएगा। सो आंसर क्या आएगा 15। 15 नोट्स है 500 के, किसमें 7,934 में। आगे पार्टी में चलिए, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹10 आर देयर इन ₹65,342। ₹65,342 में कितने 10 के नोट्स हैं ये बताइए, 10 रुपए के नोट्स। ये क्या है 65,342। वंस प्लेस पे क्या है 2, टेंस प्लेस पे क्या है 4, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 3, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 5, 10,000 प्लेस पे क्या है 6। सो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। सो देखो इसको आप 10 से डिवाइड कर सकते हो, यस कर सकते हैं, इसको यस कर सकते हैं, इसको यस कर सकते हैं, इसको यस कर सकते हैं, इस पार्ट को नो। सो ये क्या बन जाएगा 6000, ये क्या बन जाएगा 500, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 30, ये क्या बन जाएगा 4। ठीक है, सो ये हो गया 6534। ठीक है, इतने 10 रुपए के नोट्स हैं किसमें 65,342 में, 6534। आगे है पार्ट एफ में, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹100 आर देयर इन ₹65,342। देखो 65,342 एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट करो, 6 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो इस पार्ट को हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, इसको यस कर सकते हैं, इसको यस कर सकते हैं, इसको नो, इसको नो। तो कीजिए सिंप्लीफाई, ये क्या हो जाएगा 600, ये क्या हो जाएगा 50 और ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, सो 653 नोट्स हैं किसके 100 के, 653 नोट्स हैं किसके 100 के। आगे है, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 65,342।
65,342 में कितने थाउजेंड से ये बताइए। वंस प्लेस पे क्या है 2, टेंस प्लेस पे क्या है 4, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 3, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 5, 10,000 प्लेस पे क्या है 6। ठीक है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1,000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। तो देखो इसे हम 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसे कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसे कर सकते हैं, नो। इसे कर सकते हैं, नो। इसे कर सकते हैं, नो। ठीक है, कट जाएंगे, ये सिंप्लीफाई करेंगे हम। 60 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा 65। ये क्या हो जाएगा 65। एच पार्ट देखिए, हाउ मेनी रुपीज 500 नोट्स आर देयर इन रुपीज 65,342। 65,342 में कितने 500 के नोट्स हैं ये बताइए। 65,342 इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए दोबारा से। 6 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1,000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। सो इसे 500 से डिवाइड कीजिए, इसे कीजिए कि ये हो जाएंगे। ये 500 से डिवाइड हो जाएगा, नो। ये हो जाएगा, नो। ये हो जाएगा, नो। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा डायरेक्ट ऐसे। सो ये हो जाएगा 120। ठीक है, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, 130 नोट्स हो जाएंगे किसके 500 के।